नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढेंगे। जो पैसा हम लंबी अवधि के लिए बचाते हैं, उसे भविष्य में एक रेगुलर इनकम का जरिया कैसे बनाया जा सकता है। ये उन सभी के लिए है जो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की प्लानिंग कर रहे हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जो पैसा वो आज बचा रहे हैं, वो भविष्य में उनके खर्चों को कैसे पूरा करेगा। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट ही आपको हर महीने एक सैलरी की तरह पैसा दे? जी हाँ, इसका जवाब है हाँ, और आज हम यही समझने वाले हैं। तो ये होता कैसे है? इसके दो हिस्से हैं, बिल्कुल सिंपल। पहला है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड तैयार करते हैं, मतलब पैसा अंदर जा रहा है। और दूसरा है एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसमें आप उस बने हुए फंड से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट निकालते हैं, मतलब पैसा बाहर आ रहा है। चलिए एक कहानी की तरह समझते हैं इसको। मान लीजिए कोई 30 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करता है। अगले 20 साल तक यानी 50 की उम्र तक वो एसआईपी के जरिए पैसा जमा करते हैं। फिर 50 की उम्र में वो काम करना बंद कर सकते हैं और अगले 20 साल यानी 70 की उम्र तक एसडब्ल्यूपी के जरिए अपने पोर्टफोलियो से रेगुलर इनकम ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप ये पता लगाना कि भविष्य में हर महीने कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। यहीं से सारी प्लानिंग शुरू होती है। मान लेते हैं कि आज एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए महीने का खर्च 40,000 रुपए है। इसमें घर का किराया, खाना पीना, घूमना सब कुछ आ जाता है। अब एक चीज है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, वो है महंगाई। अगर हम 5% की औसत महंगाई दर भी मानकर चलें, तो जो खर्च आज 40,000 रुपये में हो रहा है, वही खर्च 20 साल बाद करीब करीब 1,06,000 रुपये में होगा। तो यहां से हमें हमारा पहला टारगेट मिल गया। मोटा मोटा भविष्य में हर महीने लगभग 1,00,000 रुपए की इनकम चाहिए होगी, ताकि आज जैसी ही लाइफस्टाइल मेंटेन की जा सके। ठीक है, तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि हर महीने कितने पैसे चाहिए, तो अगला सवाल ये है कि 1,00,000 रुपए महीना कमाने के लिए कितना बड़ा फंड या कॉर्पस बनाना पड़ेगा। और यहीं पर एसडब्ल्यूपी का सबसे जरूरी गोल्डन रूल आता है। ये प्लान तभी तक चलेगा जब तक आप जितना पैसा निकाल रहे हैं, आपका पैसा उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा हो। तभी तो वो कभी खत्म नहीं होगा, है ना? अच्छा, ये सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर है बहुत सिंपल। चलिए गणित देखते हैं। मान लीजिए 50 की उम्र में 2 करोड़ रुपए का फंड है। अगर उस पर साल का 8% रिटर्न मिलता है, तो ये हो गए 16 लाख रुपए। अब आपने हर महीने 1,00,000 रुपए निकाले, यानी साल के 12 लाख रुपए निकाल लिए, तो भी 4 लाख रुपए बच गए ना। वो आपके ओरिजिनल कॉर्पस में जुड़ गए और आपका पैसा बढ़कर हो गया 2.04 करोड़। और ये तो बस एक साल की बात है। अब असली जादू देखिए। 20 साल तक हर महीने 1,00,000 रुपए लेने के बाद भी 70 साल की उम्र में वो 2 करोड़ का फंड खत्म नहीं हुआ, बल्कि लगभग 2 गुना होकर 3.92 करोड़ रुपए बन जाएगा। कमाल है ना? इनकम भी मिली और पैसा भी बढ़ गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि ये 2 करोड़ रुपए का फंड बनेगा कैसे? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि एक निवेशक कितना रिस्क ले सकता है। चलिए 3 अलग अलग तरह के निवेशकों को देखते हैं। अब ये जो रास्ता है ना, ये हर किसी के लिए अलग होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कितना रिस्क ले सकता है। क्या बाजार के उतार चढ़ाव से घबराहट होती है, या लंबी अवधि में जोखिम लेने में कोई दिक्कत नहीं है? तो सबसे पहले बात करते हैं कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी निवेशक की। ये वो लोग हैं जो कहते हैं भाई ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए, पैसा सेफ रहना चाहिए। तो अगर ये मान कर चलें कि इन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पर करीब 10% का सालाना रिटर्न मिलता है, तो 2 करोड़ रुपए के टारगेट तक पहुंचने के लिए उन्हें हर महीने 30,000 रुपए की एसआईपी करनी होगी। या फिर वो 14,000 रुपए की स्टेप अप एसआईपी से शुरू कर सकते हैं और हर साल अपनी एसआईपी को 10% बढ़ाते जाएं। अब इनका पोर्टफोलियो कैसा दिखेगा? ज्यादातर पैसा सेफ जगहों पर होगा, जैसे इंडेक्स फंड्स, हाइब्रिड फंड्स और गोल्ड, ताकि बाजार के उतार चढ़ाव का ज्यादा असर ना हो। चलिए अब आते हैं दूसरे टाइप के इन्वेस्टर पर, बैलेंस्ड यानी संतुलित निवेशक। ये लोग थोड़ा रिस्क लेने को तैयार होते हैं ताकि रिटर्न भी थोड़ा बेहतर मिल सके। अब देखिए, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं, करीब 12%, तो उनकी मंथली एसआईपी भी कम होकर 22,000 रुपए हो जाती है और स्टेप अप ऑप्शन में तो सिर्फ 11,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। इनके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी और ग्रोथ का एक अच्छा मिक्स होता है। ज्यादातर पैसा लार्ज और फ्लेक्सी कैप जैसे स्थिर फंड्स में रहता है, पर थोड़ा सा मिड और स्मॉल कैप में भी डाला जाता है बेहतर ग्रोथ के लिए। और आखिरी में आते हैं अग्रेसिव यानी आक्रामक निवेशक।
ये वो हैं जो कहते हैं रिस्क है तो इश्क है। मतलब ये ज्यादा रिटर्न के लिए ज्यादा मार्केट वॉलेटिलिटी झेलने को तैयार रहते हैं। और क्योंकि ये सबसे ज्यादा करीब 14% के रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं, इनकी एसआईपी की रकम सबसे कम होती है, सिर्फ 18,000 रुपए महीना। और स्टेप अप ऑप्शन तो सिर्फ 10,000 रुपए से शुरू हो जाता है। इनका पोर्टफोलियो ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप जैसी हाई ग्रोथ एसेट्स की तरफ झुका होता है, जिनमें लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा बढ़ने की क्षमता होती है। तो अभी तक हमने जो कुछ भी समझा, चलिए उसे एक सिंपल एक्शन लेने लायक ब्लूप्रिंट में समेट लेते हैं। तो ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, ये तय करें कि भविष्य में कितना पैसा महीना चाहिए होगा। दूसरा, उस इनकम के लिए कितना बड़ा कॉर्पस चाहिए, वो नंबर निकालें। और तीसरा, अपने रिस्क के हिसाब से एक एसआईपी का रास्ता चुनें। और हां, वो गोल्डन रूल कभी नहीं भूलना है, आपका पैसा आपके खर्च से ज्यादा तेजी से बढ़ना चाहिए। तो अब जब ये पूरा प्लान साफ है, एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अपनी खुद की फाइनेंशियल जर्नी के लिए वो पहली कौन सी संख्या है जिसे कैलकुलेट करना चाहिए, इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।